दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आप किसी बात को कैसे याद रखें। आप कैसे याद रखें कि थोड़े दिन बाद कोई इवेंट है वो आपको याद रखना है, किसी पर्टिकुलर बिल की कोई डेट है वो आपको याद रखनी है या वो टाइम याद रखना है। आप म्यूजिशियन है तो आपको गिटार या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट पसंद है वो नहीं खोएंगे। अगर आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आपके सारे स्पोर्ट्स गुड्स आपको याद रहेंगे और वो सब के सब आपको पता रहेंगे कौन से कहां पड़े हैं। चलिए मैं सिखाता हूं आपको। सारा खेल विजुअल मेमोरीज का है कि कोई चीज हमें याद रहती क्यों है। मौली की मूवी आने वाली है मार्च में, RRR, और मार्च में ही आपके किसी फ्रेंड की मैरिज है या कोई फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल उस फ्रेंड को इमेजिन करिए कि उसके साथ ही आप वो मूवी देखने जा रहे हैं, राजा मौली की RRR। तो आप जितनी बार वो मूवी का एड आएगा, उसका ट्रेलर आएगा, आपको वो बार बार इवेंट भी याद आएगा। इस तरह से आप पूरे साल के इंपॉर्टेंट डेट्स और कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा रेनीवुड ब्रेन साइंस से और साथ ही साथ प्रोफेसर रेनीवुड ब्रेन साइंस। और अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए मेमोरी टेक्निक और मेमोरी प्रोग्राम, जिसकी मदद से आप कर रहे हैं अपने दिमाग को तेज और लाइफ को आसान। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आप किसी बात को कैसे याद रखें। अगर दिमाग में कोई थॉट आ रहा है और बाद में अचानक ध्यान आता है कि क्या सोच रहा था मैं, वो निकल गया, तो वो कैसे याद रखें। या फिर आप कैसे याद रखें कि थोड़े दिन बाद कोई इवेंट है वो आपको याद रखना है, किसी पर्टिकुलर बिल की कोई डेट है वो आपको याद रखनी है या वो टाइम याद रखना है, या कब आपको क्या करना है, कितने पूरे साल का कैलेंडर में कुछ इंपॉर्टेंट जगह, कोई इंपॉर्टेंट टाइम आपको याद रखने हैं, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए। चलिए मैं सिखाता हूं आपको। सारा खेल विजुअल मेमोरीज का है कि कोई चीज हमें याद रहती क्यों है। इसकी दो बड़ी वजह होती है। एक, उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं, और दूसरा, वो कोई विजुअल होता है आपके ब्रेन में। जब ये दो चीजें नहीं होती है या फिर कोई टेक्निक या लॉजिकल एसोसिएशन यूज नहीं किया हुआ होता, तो ही दिमाग से या घर से चीजें खोती हैं। जिन चीजों में आपको गहरा इंटरेस्ट होता है, जिस काम को आप दिल से करते हैं, जो चीज आपकी पसंद की है, जैसे आप म्यूजिशियन है तो आपको गिटार या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट पसंद है वो नहीं खोएंगे। क्रिकेटर है तो आपके क्रिकेट की सारी चीजें आपको याद रखी रहेंगी। आपको, अगर आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आपके सारे स्पोर्ट्स गुड्स आपको याद रहेंगे और वो सब के सब आपको पता रहेंगे कौन से कहां पड़े हैं। अगर आप एक ट्रेनर हैं तो आपको अपने फोल्डर याद रहते हैं कि देखिए इसमें मेरी मेन पीपीटीज रखी हुई है। यानी एक तो फैक्टर काम करता है इंटरेस्ट। तो घर में वो चीजें खोती है जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, टास्क की तरह में ली होती है कि अच्छा अभी खाना भी बनाना है, अच्छा अभी ये भी करना है, अच्छा, तो फिर आपकी चीजें खोती हैं। कभी कोई सब्जी नहीं मिल रही होती है तो कभी चम्मच नहीं मिल रहा होता है, तो कभी कोई इंपॉर्टेंट सामान भूल जाते हैं कि ये लाए थे कहां रख दिया। कई बार हम 10 बार लाते हैं एक ही चीज को। कई बार कोई इंपॉर्टेंट मसाला है या कोई इंग्रेडिएंट है, आपने देखा होगा कई बार लेके आते हैं। पर जिन लोगों को खाना बनाने का बहुत शौक होता है, यानी कि उनको मजा आता है इस चीज में, उनकी चीजें नहीं खोती क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। एक तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दो पार्ट में बांटना है अपने टास्क को। एक जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो तो वैसे ही नहीं खोएगा आपका, और दूसरा जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक यूज करेंगे, कुछ विजुअल यूज करेंगे हम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब मान लो आप रात को कुछ सोच रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट थॉट आया आपके दिमाग में, कोई बात याद आ गई आपको। अब आप चाहते हैं कि सुबह जब मैं उठूं तो ये मुझे याद रहे, ताकि मैं इसे नोट कर पाऊं या इस पर कुछ बना पाऊं। लेकिन अब आप, रात गहरी है, उठने का मन नहीं कर रहा, आप उसको लिखने का मन नहीं कर रहा, बस आप सोच रहे हैं कि मुझे याद रहेगा। फिर सुबह उठते हैं तो ये ध्यान आता है, अरे मैं कुछ सोच रहा था रात को, ध्यान नहीं आ रहा, बहुत जरूरी था। ऐसा होता है ना। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। आपका एक डेली शेड्यूल है और कई चीजें आपके आसपास आएंगी ही आएंगी। जैसे कि आप जब सुबह उठेंगे तो आप स्लीपर पहनेंगे, उठेंगे तो लाइट जलाएंगे, बाथरूम की तरफ जाएंगे, या जब आप गाड़ी की तरफ जाएंगे तो उसकी चाबियां जरूर उठाएंगे, गाड़ी में जरूर बैठेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा काम है आपका। ब्रेकफास्ट की टेबल पर जरूर बैठेंगे। रोज का एक रूटीन है जिसमें कुछ चीजें आपके सामने आएंगी ही आएंगी, डेली आएंगी। ये वो चीजें जिनको आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज को याद रखने में जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप रात को सोच रहे हैं, आप अच्छे थिंकर हैं, आपको आइडियाज आते हैं, बिजनेस आइडियाज आते हैं, कुछ बहुत सारे आइडियाज आ गए आपको। कोई जरूरी आइडिया आपके दिमाग में आ गया कि मान लीजिए आपका आइडिया है किसी किताब लिखने के बारे में, कि ये मैं कल एक काम करूंगा, कल से मैं बुक लिखूंगा। या किसी बुक के टाइटल के बारे में कि मान लो वो बुक गांधी जी को लेकर के है। तो ये टॉपिक तो आपके ब्रेन में आ गया, लेकिन अब आपको ये मॉर्निंग में याद रहेगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आप कुछ मत करिए। आपका पहला रूटीन क्या है सुबह सुबह उठने का? मान लीजिए आप बेड से उतरते ही स्लीपर्स पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। बेड के नीचे जो चप्पल रखी है ना, उसे उठा के दूर फेंक दीजिएगा। बेड से उठने की जरूरत नहीं है। जो चप्पलें पड़ी हैं बस उसे उठा के दूर फेंक दीजिए। तो अब आप सुबह उठेंगे और जैसे स्लीपर पहनने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाएंगे, आपको दिखेगी स्लीपर तो यहां ही नहीं, सामने पड़ी है बहुत दूर। तो क्यों पड़ी है वो? तो याद आ जाएगा कि एक थॉट था आपका,
जिसको आपने इससे जोड़ा था। तो पहली चीज तो ये याद आ जाएगी कि थॉट इंपॉर्टेंट था, राइट। कई बार तो यही याद नहीं आता सुबह उठने के बाद कुछ सोच भी रहे थे क्या, तो वो तो सॉर्ट आउट हो गया। अब एक प्रॉब्लम आ गई, ये तो याद आ गया थॉट था पर ये याद नहीं आ रहा कौन सा थॉट था, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? वेरी सिंपल। जब आप उस चप्पल को फेंकने वाले हो रात को, तो आपने जो थॉट सोचा उसको विजुअल करके उस चप्पल से जोड़ना है आपको। मान लीजिए आपने गांधी जी पर एक किताब लिखने की सोची है, तो इमेजिन करिए कि ये जो चप्पल है ये गांधी जी ही पहन कर गए हैं और वहां रख दिए उन्होंने, और अभी भी पहन रखी है और उनके हाथ में एक किताब है। अब फिर मॉर्निंग में आप उठे, आपने देखा चप्पल दूर है। चप्पल क्यों दूर है? मैंने फेंकी थी, पर ये चप्पल पहन किसने रखी थी? याद आ जाएगा आपको, गांधी जी ने, और तुरंत आपका थॉट रिट्राइव हो जाएगा, यानी तुरंत आपको सब कुछ याद आ जाएगा। गांधी जी पे किताब लिखनी है और आपका उस दिन का वो काम हो जाएगा। क्लियर रहा? चलिए एक टेक्निक और सिखाता हूं मैं आपको कि आप अगर कोई आने वाले दिनों की कोई बात याद रखना चाहते हैं तो उसे कैसे रखेंगे। जैसे किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई इवेंट में आपको जाना है, कोई पर्टिकुलर टाइम पर आपका कोई इंटरव्यू है जो 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, या बिजली के बिल की लास्ट डेट आने वाली है, तो इनको कैसे याद रखेंगे? वेरी सिंपल। पूरे महीने में कुछ ना कुछ आता रहता है, आपको आसपास का याद रखना है। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर मंथ में कोई त्योहार पड़ रहा हो, हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है, हर महीने की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, राइट। तो उसके आसपास उसे जोड़ सकते हैं आप। मान लीजिए इस महीने आपका इंटरव्यू है, जिसका आपको कॉल लेटर तो 2 महीने पहले आया था, और इंटरव्यू आपका जो है वो फरवरी में है। अब फरवरी में कौन सा त्योहार आता है? जैसे कि एक आता है वैलेंटाइंस डे, तो आप इसे जोड़ सकते हैं कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वैलेंटाइंस डे के दिन देने जा रहे हैं। आप इंटरव्यू में बकायदा गुलाब का फूल और चॉकलेट दे रहे हैं, राइट। और सामने वाला जो है वो बड़ा खुश हो रहा है और वो भी बोल रहा है आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, राइट। अब सामने वाला है, सामने वाली है, वो तो आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये बात याद रहेगी कि फरवरी में मेरा इंटरव्यू है, बस। तो ये जो फरवरी जब आएगा और वैलेंटाइंस डे की जब जब बातचीत होगी, आपको अपना इंटरव्यू ध्यान आएगा, तो वो कॉल लेटर, वो डेट, वो सब आप ध्यान से संभालते रहेंगे। इसी तरह से मान लीजिए आपको किसी की शादी है, 4 महीने बाद आपको याद रखना है, तो आप कैसे याद रखेंगे? एक तो वही तरीका मैंने बताया, उस पर्टिकुलर मंथ में कोई इवेंट हो सकता है, या कोई मूवी आने वाली हो जिसके टीजर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और बहुत सारे ट्रेलर वगैरह आते ही रहते हैं। मान लीजिए एस राजामौली की मूवी आने वाली है मार्च में, RRR, और मार्च में ही आपके किसी फ्रेंड की मैरिज है या कोई फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल उस फ्रेंड को इमेजिन करिए कि उसके साथ ही आप वो मूवी देखने जा रहे हैं, राजामौली की RRR। तो आप जितनी बार वो मूवी का एड आएगा, उसका ट्रेलर आएगा, आपको वो बार बार इवेंट भी याद आएगा। इस तरह से आप पूरे साल के इंपॉर्टेंट डेट्स और कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं, है ना मजेदार मेथड। इसी तरह की कुछ और बातें आपको आगे बताता रहूंगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज। Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.